वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। कल हम बात कर रहे थे पॉलिनेशन और फ्लावर की। तो पॉलिनेशन आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि पॉलिनेशन आखिर होता क्या है। तो पॉलिनेशन मैंने बता दिया था। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं फ्लावर का, जरा देख लीजिएगा किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप बनाना। उसके बाद इसके पैरेलल में आधी एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद इस तरीके से इसको बेंड करके नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसके पेटल बनाएंगे इस तरीके से। पेटल हो गए और यहीं से हम क्या करेंगे, इनके एंकर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट यहीं से ड्रॉ कर देंगे। तो एक्चुअली ये हो गया फ्लावर। ये पेटल यानी कि कलर्ड पार्ट होता है, मैंने कल भी बताया था। और ये होते हैं आपके क्या, सेपल। क्या होते हैं, सेपल। ये किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर। ये पेटल को सपोर्ट करते हैं चारों तरफ से, ठीक है। कोई जैसे फ्लावर होता है तो फ्लावर को सपोर्ट करते हैं, और ये आपका पेटल है, ये कैसा है, कलर्ड पार्ट। अगर कोई फ्लावर हो और वो टोटल ग्रीन हो, क्या आपको दूर से दिखाई देगा? नहीं देगा। क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? नहीं होंगे। एक्चुअली जो फ्लावर होते हैं उनकी खासियत जो होती है, एक तो उनकी स्मेल होती है, प्लस दूसरा होता है कलर। डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो फ्लावर होते हैं उनको देखकर बच्चे और एडल्ट लोग क्या करते हैं, बड़े जितने भी चाइल्ड हैं वो फ्लावर का कलर देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई 100 मीटर की दूरी पे कोई फ्लावर का पेड़ हो, है ना, और वहां से बस फ्लावर दिख रहे हैं, तो आप देखेंगे अरे कितने अच्छे फ्लावर है। तो एक्चुअली आपने देखा क्या, उसका पेटल पार्ट देखा, है ना, जो कलर पार्ट है, तो उसको देखकर आप अट्रैक्ट हो गए। तो क्या एग्जैक्ट अट्रैक्ट नहीं होते होंगे? तो पेटल किसमें हेल्प करता है, पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर देख लीजिएगा। इसको हम बोलते हैं परागण। क्या बोलते हैं, परागण, ठीक है। पॉलिनेशन हमने पढ़ा था, देखिए ये एंथर है, ये पूरा क्या है, स्टेमन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना। ये क्या है, स्टेमन। ये पूरा क्या है, स्टेमन। मैं आपको रिपीट करा रहा हूं ताकि आप ये अच्छे से समझ जाए, क्योंकि ये फ्लावर डायग्राम और फ्लावर की जो फंक्शनिंग है वो हमेशा आपको पढ़नी पड़ेगी। चाहे आप 10th क्लास में या 12th क्लास में, अगर इवन आप आगे भी पढ़ते हैं तो ये चीज आपको हमेशा पढ़नी पड़ेगी। तो अच्छे से समझ लीजिए। ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में ये जो पार्ट है आपका इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यहां से लेके आपका यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, एंथर। क्या है, एंथर। एंथर में मैंने कल बताया था, इस तरीके से डायग्राम बनाया था मैंने आपको। इस तरीके से पोलन ग्रेन इसमें क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। और यही पोलन ग्रेन का कहां पे पहुंच जाना, यही पोलन ग्रेन का कहां पे पहुंच जाना, स्टिग्मा, राइट। स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं। स्टिग्मा पे कुछ केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से एक बार जो पोलन ग्रेन अटैच हो गया, वो हवा की वजह से या फिर किसी इंसेक्ट की वजह से वो आसानी से यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। ये स्टिकी होती है, ठीक है। ये क्या था आपका, स्टिग्मा। ये क्या था आपका, स्टाइल,
और ये क्या थी आपकी ओवरी, और ओवरी में ये एक्स है या फिर क्या होता है, जिस तरीके से एनिमल के अंदर फीमेल जो एग रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं ना, एक्स सेल, वो यही है ना। अब जो मेल कैसे होगा ये, यानी कि एंथर, ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करके कहां पे आएगा, यहां पे आके इन दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमने बताया था ना, एनिमल के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इन दोनों के न्यूक्लियस क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। अब फ्यूज होने के बाद क्या है, आगे की प्रोसेस चलती है, जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। और वो फीटस आपका 9 और 10 मंथ जो भी है गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद क्या है, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा, है ना। तो सेम यही प्रोसेस इसमें होता है, मेल गैमेट आएगा, ये फीमेल गैमेट से आगे फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, ये पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड द पॉलिनेशन। यहां तक समझ में आ गया। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ग्रेन्स माने होता है कण, छोटे छोटे दाने, है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहां तक आ गया समझ में, ठीक है। पॉलिनेशन आ गया समझ में। अरे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से, एंथर से स्टिग्मा पर, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन टू टाइप का होता है, कितने टाइप का होता है, टू टाइप। एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन समझ लीजिए। देखिए ये एक प्लांट है कोई, एक ये दूसरा प्लांट है, ठीक है, और इन पे क्या लगे हुए हैं, फ्लावर लगे हुए हैं। सपोज एक यही फ्लावर है, चलिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करते रहूं, यहाँ बना लेते हैं छोटा सा फ्लावर। इसको समझने की कोशिश करना है आपको कि ये आगे क्या दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए दो प्लांट है, ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है ना। चलिए मैं एक फ्लावर और बना दे रहा हूँ इसका, है ना, क्या करते हैं, एक फ्लावर और बना दे रहा हूँ। अभी आपको केवल दो ही टाइप पढ़ने हैं, फोर्थ क्लास में आप ज्यादा डीपली पढ़ेंगे तो आप भूल सकते हैं, इसलिए मैं आपको केवल दो ही टाइप पढ़ाऊंगा, है ना। देखिए ये दो फ्लावर है। अब हमें पता है पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंथर पोलन ग्रेन, एंथर से पोलन ग्रेन निकल के कहां पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, है ना। ओके, अगर क्या हो
नंबर फर्स्ट कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एंथर से पोलन ग्रैंड निकल के उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं विद इन सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब विद इन सेम फ्लावर, अगर उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड निकलकर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है ना, ये इसी फ्लावर का पार्ट है, ये भी इसी फ्लावर का पार्ट है, ये एंथर से पोलन ग्रैंड निकल के कहां पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या टाइप हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में केवल एक रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, या तो मेल पाया जाएगा या फिर फीमेल पाया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड निकलकर दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर जाकर गिरेगा। अब कैसे होगा ये सब, अब या तो ये हवा के द्वारा होगा, या वाटर के द्वारा होगा, या फिर किसी इंसेक्ट के द्वारा होगा, या किसी एनिमल के द्वारा होगा, या बैट के द्वारा होगा, किसी न किसी के द्वारा होगा। मैंने अभी आपको यहाँ क्या बताया था, पेटल कैसे पार्ट होते हैं, कलर्ड पार्ट होते हैं। जब कलर्ड पार्ट है तो जाहिर सी बात है कि इंसेक्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट आए, ठीक है, इस पर बैठे और फिर उनके दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचे तो अपने साथ बहुत सारे क्या लेंगे, पोलन ग्रैंड अटैच करके ले। किसी भी इंसेक्ट के द्वारा या बर्ड के द्वारा या एनिमल के द्वारा क्या होता है, जब एक प्लांट के फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रैंड निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके अटैच होते हैं, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अरे क्रॉस तो होगा ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंच रहा है, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि ये सेम स्पीसीज के प्लांट होंगे। कैसे, सेम स्पीसीज के। ऐसा नहीं है कि ये आपका गुआवा का प्लांट है और गुआवा के प्लांट से पहुंच के कहां पे, आपके बनाना के फ्लावर के पे पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉलिनेशन नहीं होगा। ठीक है, वो केवल सेम स्पीसीज के प्लांट होना चाहिए। अगर ये मैंगो का है तो ये भी मैंगो का होगा, है ना। तो ये रहा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हम ये भी पढ़ेंगे, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में हम लिखेंगे विद इन सेम फ्लावर, द पॉलिनेशन हैपेंड विद इन सेम फ्लावर। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन में द पॉलिनेशन हैपेंड इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट फ्लावर इन सेम स्पीसीज। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर फर्स्ट देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन देखिए, पॉलिनेशन occur within same flower। ओके स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जैसे मान लो ये वाला फ्लावर है, इसको अभी मैं हटा देता हूँ। इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रैंड निकलकर इस फ्लावर की स्टिग्मा पर जाके अटैच हो गए, तो ये क्या है, पॉलिनेशन अकर विद इन द सेम फ्लावर। तो ये आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। चलो ये हमने दिखा दिया
सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये दूसरे फ्लावर यहाँ से एंथर से पोलन ग्रैंड निकल कर कहाँ पहुंच गया, दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच गया, राइट। ओके, तो ये है आपका क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, विद इन सेम स्पीसीज, राइट। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन जो वर्ड आ रहा है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन हैपेंड within different flower of different plant in same species। ठीक है, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन हैपेंड विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इन सेम स्पीसीज। लेकिन ये प्लांट सेम स्पीसीज होना चाहिए। अगर ये मैंगो का है तो ये भी मैंगो का होना चाहिए, ये गुआवा का है तो ये भी गुआवा का होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यहां तक आप समझ गए होंगे पॉलिनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन within the different flower of different plant in same species, right? Okay, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए। इसके बाद हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन या पॉलिनेशन एजेंट। सम एजेंट आर हेल्पफुल इन द पॉलिनेशन। मैंने आपको बताया जैसे अगर डिफरेंट फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होना होगा, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट केस वाले में, तो क्या होगा, अपने आप को चला नहीं जाएगा, या तो हवा के द्वारा जाएगा। अब वाटर लेवल इतना हो नहीं सकता। ठीक है, वाटर से जो पॉलिनेशन होता है वो एक्वाटिक प्लांट के अंदर होता है, जैसे आपका लोटस हुआ, है ना। ओके, इसके अलावा आपके कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल हैं। अरे हम लोग भी तो पॉलिनेशन करते हैं, नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अभी आम का सीजन चल रहा है ना। मैं 2 आम लेके आया हूँ, सपोज यहाँ पे खाऊंगा, तो क्या उसकी जो सीड हो गए, गुठली हो गए, तो मैं वापस घर ले जाऊंगा? नहीं, मैं यहीं कहीं फेंक दूंगा, वहां पे वो प्लांट उगाएगा। अब उगाएगा, सपोज अगर वो प्लांट बचा रहा है ना, किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वो यहीं उगाएगा ना। ओके, तो हम बात करते हैं पॉलिनेशन एजेंट। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो पॉलिनेशन एजेंट क्या होंगे, एयर या फिर विंड, नंबर सेकंड वाटर, नंबर थर्ड एनिमल्स, नंबर फोर्थ बर्ड, नंबर 5 इंसेक्ट। सबसे ज्यादा किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है। ठीक है, और बेड वगैरह के भी द्वारा होता है, उसके अलग टर्मिनोलॉजी है, पैरेक्टोफिली बोलते हैं। ठीक है, ये आपको अभी इतने ही ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन एजेंट क्या क्या है, एक तो हो गया आपका एयर या विंड, दूसरा वाटर, एनिमल्स, बर्ड और इंसेक्ट। यानी कि ये वो एजेंट है जिनके द्वारा पॉलिनेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम बात करेंगे फ्लावर का डायग्राम एक बार फिर देख लेते हैं, आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। नाउ ये देखिए,
ये एक सीड है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कोटिलीडन है। ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको, ये बाहर का सीड कोट है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, ये माइक्रोफाइल है जहाँ से वाटर एंटर होगा। ओके, इसके अंदर क्या हो गया, प्लूम्यूल भी होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, और रेडिकल भी होंगे, डेवलपिंग रूट। प्लूम्यूल से आपका सूट बनेगा और इससे आपका रूट बनेगा। रूट सबसे पहले बनता है, उसके बाद जो है आपका क्या बनता है, सूट डेवलप होता है। तो हम लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट में अगर देखें तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 3 पार्ट में बटी हुई है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। चाहो तो आप ये ब्रैकेट इस तरीके से बना सकते हैं या फिर आप रेक्टेंगल साइज के ब्रैकेट बना सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये सीड है, तो सीड क्या करेगा, सबसे पहले सीड के अंदर जर्मिनेशन होगा। सीड आप लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल साइज के ब्रैकेट बना लीजिए। सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट कर जाएगा यानी कि रूट और शूट डेवलप होने लगेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यू यंग प्लांट को क्या बोलते हैं हम, सीडलिंग। क्या बोलते हैं, सीडलिंग या फिर कहीं कहीं पे सैपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से ये फर्स्ट स्टेज है आपकी, ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये थर्ड स्टेज आएगी। चलिए अब एडल्ट प्लांट बनेगा जिसमें फ्लावर्स वगैरह भी आएंगे, फ्रूट भी आएंगे, तो ये लिख सकते हैं फ्लावर, ठीक है। ये आ गया आपका थर्ड स्टेज। फिर वापस जब फ्लावर फ्रूट बन जाएंगे तो क्या होगा, ये सीड प्रोड्यूस करेंगे, सीड प्रोड्यूस करेंगे, फिर वापस सीड जनरेशन होगा और ये लाइफ साइकिल आपकी क्या है, ये चलती रहेगी। यही इस चैप्टर का कंक्लूजन है कि हमने आखिर पढ़ा क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट। तो सीड है, सीड्स में सीड जनरेशन हुआ, रूट और शूट डेवलप हुई, उसके बाद सैपलिंग या फिर सीडलिंग बन गया यानी कि न्यू यंग बेबी प्लांट बन गया, छोटा सा प्लांट। उसके बाद ये एडल्ट प्लांट बना यानी कि फ्लावर और फ्रूट डेवलप हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, फ्लावर के अंदर जैसे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, अरे सीड बनेंगे ना फ्रूट में, आप लोग फ्रूट खाते हैं तो सीड फेंक देते हैं, वही सीड फिर वापस जनरेट होगा, फिर वापस सैपलिंग बनेगा या सीडलिंग बनेगा, फिर वापस एडल्ट प्लांट बनेगा। एक चीज जो एक क्वेश्चन था वो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि आप जो फ्रूट खाते हैं वो फ्लावर का कौन सा पार्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो आपका स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये जो आपका पार्ट है ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, कार्पेल या फिर गाइनोसियम। इसमें ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है और ये आपका क्या है, ओवरी, राइट। इसी के अंदर आपका ओव्यूल या एक्सेल होती है, एंथर से पोलन में निकल के यहाँ पर पहुंचते हैं, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर सीड डेवलपमेंट होता है। एक्चुअली जो आप जो फ्रूट खाते हैं वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है आपका किसका, अरे ये ओवरी पार्ट है, यही तो कन्वर्ट होता है किसमें,
फ्रूट में। तो ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहां से बोला विच पार्ट ऑफ द फीमेल फ्लावर, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट, तो आपका आंसर क्या होगा, ओवरी ऑफ कार्पेल या फिर पिस्टल, या फिर आप कह सकते हैं द ओवरी पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, राइट। ओवरी जो पार्ट होता है किसमें कन्वर्ट होता है, आपका फ्रूट में। तो आज हम अपनी क्लास यही फिनिश करते हैं। आज आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, इसके बाद हम आपको वर्ड मीनिंग या फिर आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको कराएंगे आपकी नोटबुक पे, पेन नोटबुक पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए।